ओम गणेश हर हर महादेव। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और गर्भवती महिला के या जो भी माता या बहनें मतलब जो भी गर्भवती है उनके नियम बहुत ही संक्षिप्त में बहुत सारे ग्रंथों में से संकलित करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और यह शास्त्रोक्त है तो आप चाहे तो इसका पालन कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। गर्भवती का जो आपका एक समय होता सुंदर से यात्रा होती है उस समय में, लेकिन उसके साथ साथ उनके पति के भी क्या क्या नियम है, उन्हें भी क्या धर्म का पालन करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं को लंबी यात्रा करने से अपने आप को रोकना चाहिए, मतलब लंबी यात्रा को वर्जित करके रखना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। घोड़ा हो या ऐसे कोई भी प्राणी हो इसके ऊपर कभी नहीं बैठना चाहिए। पर्वत आदि हो उसके ऊपर कभी नहीं चढ़ना चाहिए। जहाँ तक हो सके सीधे सरल ही रास्ते पर भी चलना चाहिए, जहाँ खड्डे वाले रास्ते हो वहाँ पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। जहाँ तक हो सके शुरुआती 3 से 4 महीनों के अंदर यात्रा को वर्जित रखें, मतलब यात्रा करने से अपने आप को रोकना चाहिए, ताकि शुरुआती 3-4 महीने में प्रेगनेंसी का मतलब गर्भस्रावित मिसकैरेज होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। और वही हमारे मतलब शास्त्रों में भी बोला है। जहाँ पर भस्म आदि हो वहाँ पर उस जमीन पर कभी नहीं सोना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हुई है तो जलती हुई चिता को कभी मत देखिए, क्योंकि आने वाले बच्चों के ऊपर ये असर होती है। उसका अनुभव हमें भी एक जन्म कुंडलियों के प्रिडिक्शन के दौरान देखने को मिला है। बच्चों के ऊपर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होती है और उस महिला के ऊपर भी होती है। तो जलती हुई चिता या किसी की भी मृत्यु में जाने से अवश्य बचना चाहिए। अगर घर में भी कोई ऐसी चीज़ हो गई है तो आप कहीं अपने रिश्तेदार के वहाँ चले जाए जहाँ तक हो सके, लेकिन इसको अवॉइड करने की पूर्ण रूप से कोशिश कीजिए। जहाँ तक भारी वजन वाली कोई चीज़ें रहती हो उससे घर में दूर रहना चाहिए। और सबसे आवश्यक नियम जो मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए है वो घर के अग्नि कोने में, ध्यान से यह सुनिएगा, वास्तुशास्त्र का बहुत ही एक तीव्र यह मतलब उपाय बोल सकते हो और नियम भी। अगर आप प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, तो घर के अग्नि कोने में कभी मत सोइए। अग्नि कोने में अग्नि का स्थान है जिससे मिसकैरेज होने के 99.99% चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पर सोने से बचिए। अतिशय खट्टे पदार्थ खाने से बचिए, अतिशय तीखे पदार्थ भी खाने से बचिए और भारी भरकम चीज़ों से बचिए। मैथुन करने से भी बचिए। किसी भी प्रकार से आपको चोट ना लगे उससे बचिए। और उसके भी अलावा, जैसे ये तो बेसिक नियम है, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि उस दौरान आपके शरीर से रुधिर ना निकले, उसका भी ध्यान काफ़ी रखिए, क्योंकि उस समय आपके रुधिर से, आपके बालों से कोई ऐसा दुष्ट दैत्य मनुष्य या परिवार में कभी अनबन रहती है तो बहुत सारी क्रियाएं गर्भवती महिलाओं के ऊपर कोई कर सकता है, और ये शास्त्रोक्त कथन है। उसके अलावा अमंगल शब्द सूचक या फिर अमंगलक सूचक जो शब्द होते हैं, अर्थात मैं अगर सीधी भाषा में कहूँ तो अपशब्द से बचिए, गालियाँ बोलने से भी बचिए और उसको सुनने से भी बचिए। उसके अलावा जैसे कोई प्राणी है, कोई जैसे मानिए कि हिंसक प्राणी आदि है, उससे दूर रहिए। किसी भी अवस्था में, खास करके किसी भी अवस्था में, अर्थात गर्भ जब रहता है, गर्भ में उन 9 महीनों की बात है, उन 9 महीने के दौरान किसी भी प्रकार से ऐसे आसन में नहीं बैठना चाहिए जिस आसन में कोई जानवर बैठता है, तो उससे भी बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके पवित्रता रखनी चाहिए। और जो आजकल शायद थोड़ी ज़्यादा फैशन है,
खुले बाल कभी नहीं रखने चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ कह रहे हैं। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि जब हम सीमंतोन्नयन संस्कार करवाने जाते हैं तो शायद एक होता है, हर एक के शौक़ अलग है, वो एक अलग बात है, वो हर एक की चॉइस है। लेकिन जब गर्भ रहता है ना पेट में, गर्भ में, तब खुले बाल नहीं रखने चाहिए। क्योंकि मैंने अभी कहा कि कोई ऐसे लोग होंगे, नज़र दोष तुरंत ही लगेगा या दुरुपयोग, गलत प्रयोग भी कोई कर सकता है। तो खुले बाल कभी नहीं रखने चाहिए। खुले बाल रखकर बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा है। जहाँ तक हो सके तो नाभि के ऊपर हो या अपने सिर के ऊपर हो, चंदन का लेपन करना चाहिए। उससे शीतलता रहेगी, गुस्सा नहीं आएगा, मन शांत रहेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा है। जब भी अच्छे पर्व हो उन 9 महीनों के दरमियान, तब आप चाहे तो सुगंधित पुष्प माला पहन सकते हो, बालों में गजरा आदि भी लगा सकते हो, ऐसा लिखा है। जहाँ तक अपने जो बुजुर्ग है उनका आदर सत्कार करें, उनकी सेवा करें, उनको नमस्कार करें, झुककर पैर नहीं छूने ताकि गर्भ को कोई दिक्कत ना हो, आपको ना हो। लेकिन उनको नमस्कार प्रतिदिन करना है। उससे गर्भवती महिला के ऊपर उनके आशीर्वाद प्राप्त होने से आने वाले बच्चे के ऊपर भी अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। उसके अलावा जैसे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हो, कुमकुम का टीका आदि लगा सकते हो, अपनी मांग सजा सकते हो सिंदूर से, आंखों में काजल लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और अपने केश, अपने जो बाल है उसको गूंथ के रखना चाहिए, अर्थात बांध के रखना चाहिए अलग अलग प्रकार से, वो यहाँ सारी चीज़ें लिखी है। आप चाहे तो कभी तांबुल का भक्षण मतलब जो पान खाना है, लेकिन उसमें तंबाकू आदि जो ऐसे विषैले पदार्थ है वह नहीं है, सिर्फ तांबुल भक्षण है, वो आप खा सकते हैं। वो शरीर के लिए अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। सिर्फ तांबुल की मैं बात कर रहा हूँ। आभूषण आदि जैसे सुवर्ण है, रजत अर्थात चांदी आदि है, उसके गहने आदि भी जितना आप पहनेंगे वो आपकी रक्षा भी होगी, आपके शरीर के ऊपर भी अच्छी इफेक्ट रहेगी और बच्चों के ऊपर भी अच्छी इफेक्ट रहेगी। और फिर आगे लिखा है कि चौथे, छठे और 8वें महीने में अवश्य महिलाएं किसी भी प्रकार से यात्रा करने से बचना चाहिए। चौथे, छठे, 8वें माह में अवश्य यात्रा को वर्जित करना है, यात्रा से बचना है, ताकि बच्चे की भी रक्षा हो और महिला की भी रक्षा हो जिसने गर्भ धारण किया है। उसके अलावा बहुत सारे अलग प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, उसका भी आचरण करना चाहिए। तो ये बात रही गर्भवती महिलाओं की। अब उसके साथ साथ उनके गर्भ की रक्षा है। तो जैसे भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में ध्रुव स्तुति है, उसका पठन पाठन कर सकते हैं। श्री संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पठन पाठन कर सकते हैं। श्री गणेश कवच का पठन पाठन कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 12वें जो देवी महात्म्य के रूप में है उसका पठन पाठन कर सकते हैं। भगवान के मूल मंत्रों का मंत्र जाप आदि भी कर सकते हैं। इससे गर्भ की रक्षा होगी और गर्भ के ऊपर, बच्चे के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार भी आएंगे। अब ये हो गए कुछ नियम सगर्भा अर्थात गर्भवती महिला के। लेकिन अब उनके पति का भी धर्म है, पति धर्म भी है इसमें, कि जब इन 9 महीनों के दौरान जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, साइंटिफिकली भी ये सारी चीज़ें अप्रूव्ड है कि जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो पत्नी के स्वभाव में बहुत प्रकार के चेंजेस आते रहते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा है कि पति को अपने पत्नी के ऊपर, खास करके जब वह गर्भवती है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरा, उस समय में पत्नी को अलग अलग जो 6 रस है, 6 प्रकार के रस है, उस अलग अलग रस का खान पान करने की इच्छाएं होती है। तो वो जो खान पान करने की इच्छा व्यक्त करे पति को, उनको सहजता से, सरलता से, उनके कल्याण में जो हो उस प्रकार से वह कामना उनकी पूर्ण करनी चाहिए। अर्थात उन्हें जो खाने की इच्छा हो वो उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें खाने देना चाहिए। फिर पति को भी उनके साथ दीर्घ आयुष्य, संतान की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा रख कर उनके साथ पति धर्म निभाना चाहिए। पति को समुद्र स्नान, जहाँ तक हो सके जो पेड़ों को काटे
पुरुष को पेड़ों से काटने भी बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके, जैसे मैंने कहा, किसी की भी मृत्यु यात्रा में भी पति को नहीं जाना चाहिए जब उनकी पत्नी गर्भवती हो। जहाँ तक हो, पति को भी लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। फिर मैथुन आदि से बचना चाहिए। उस समय में तीर्थ यात्रा से भी बचना चाहिए। पति को श्राद्धादि भोजन करने से भी बचना चाहिए। और जहाँ जहाँ पर सुरक्षित न महसूस करे पति अपने आप को, वहाँ से उसको बचना ही चाहिए, क्योंकि पति की रक्षा भी पत्नी और बच्चे के लिए जरूरी है, और पत्नी और बच्चे की रक्षा भी पति के लिए जरूरी है। उसके पश्चात लिखा है कि पिंडदान आदि, जलती हुई चिता आदि, ये जो सारी चीज़ें उसको पति को भी नहीं देखना चाहिए जहाँ तक संभव हो। उसके अलावा नाखून को काटना, बालों का काटना, शरीर के ऊपर से किसी भी प्रकार के बालों को काटना, वो भी एक प्रकार का दोष है। पत्नी के सामने किसी भी प्रकार का क्लेश करना, कलह करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, अपने माता पिता का अपमान करना या पत्नी के माता पिता का अपमान करना, ये सारी चीज़ें भी उस समय में नहीं करना चाहिए। ये भी एक पति का उस समय सगर्भा पत्नी के लिए पति धर्म शास्त्र में बताया हुआ है। अगर इन शॉर्ट में कहे, संक्षिप्त शब्दों में कहे, तो जितना हो सके उस समय में पति को शांत रहकर पति धर्म निभाना चाहिए, और पत्नी को भी उचित रहकर आने वाले बच्चे के लिए और अपने स्वयं के लिए जो सही हो, रक्षित हो, रक्षा करने वाला हो, उसका ही नियमों का पालन आचरण आदि करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके, जो जैसे मैंने कहा कि आप भागवत पुराण का पाठ कर सकते हैं, श्री रामायण का पाठ कर सकते हैं, अर्थात आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन कर सकते हैं। उसके अलावा जो ज्ञान वर्धक है, जो रक्षा सूचक है, उन सारी चीज़ों का आचरण करना चाहिए, न कि आजकल जो हो रहा है उस प्रकार से करना चाहिए। तो ये था बहुत संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो अवश्य आप हमें पूछ सकते हो। मैं स्वयं प्रयत्न करूंगा उसका उत्तर देने के लिए। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।